अब सरकार जाति पूछेगी, हर जात का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जाति का जनगणना के आधार पर पूरे देश की जातियों का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ऐसे में आपको अपनी कास्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी तो होना ही चाहिए। वैसे तो इस्लाम में कास्ट सिस्टम होता ही नहीं है, लेकिन भारतीय मुसलमान काम के आधार पर कास्ट में बटे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में अंसारियों का इतिहास और उनसे जुड़ी बातों के बारे में आपको बताऊंगा, जैसे कि कौन होते हैं अंसारी और भारत के राजनीति में अंसारियों का क्या भागीदारी रहा है। सबसे पहले तो ये समझिए कि अंसारी कोई जाति नहीं है। अगर कारोबार की नजर से देखें तो जो लोग कपड़ा बनाने का काम किया करते थे वो अंसारी हो गए। इसी समय इनको बुनकर या जुलाहा कहा जाने लगा था। हालांकि अंसारी समुदाय की एक इतिहास सऊदी अरब से जुड़ी हुई देखी जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि मदीना में जो अंसार कबीला था, जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी, उसी अंसार कबीले से अंसारी जाति जुड़ी हुई है। दरअसल अंसार का मतलब होता है मदद करने वाला। इसी अंसार कबीले ने हिजरत के दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ मक्का से मदीना आने पर अगर वर्तमान में आप अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से पूछोगे तो वो वाराणसी, आजमगढ़ और जौनपुर, गाजीपुर का कुछ हिस्सा और बलिया का कुछ हिस्सा, ये सब मिलाकर जो हिस्सा बनता है उसे खित्ताए अंसार कहा जाता है। अब ऐसी मान्यता है कि कुछ अंसार लोग सऊदी अरब से आकर इसी एरिया में बस गए थे और ये जो पूरा क्षेत्र था इसी वजह से खित्ताए अंसार कहा जाने लगा था। यहाँ के रहने वाले लोग इस खित्ते से अपने पहचान जताने के लिए अपने नाम के पीछे अंसारी लगाने लगे। फिर यही लोग कपड़े बनाने के काम में धीरे धीरे लग गए। हालांकि भारत के अंसारियों का उस अंसार कबीले से कोई संबंध है और ये जो कहानी बताई जाती है ये कितनी सच है इसके बारे में हमें कोई भी सबूत देखने को नहीं मिला। न ही इतिहास में ऐसा कोई सबूत मिला कि मदीने के लोग हिंदुस्तान में आए हो, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहले तुर्कियों का आगमन हुआ था। मदीने से उनका कोई लेना देना नहीं था। न ही अरब के लोग आए, वो भी सिर्फ सिंध तक आए थे और वहां से वापस लौट गए थे। हाँ, एक छोटा सा कनेक्शन हमें अपने बड़े बुजुर्गों से मिलता है कि अंसार कबीले की मदद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम स्थापित किया था। इसीलिए जब भारत में बुनकरों ने इस्लाम कबूल किया तो उस समय के जो इस्लामिक जनरल हुआ करते थे तो उन्होंने सिर्फ उन्हें समझाने के लिए ये बात कही थी कि आप इस्लाम कबूल करके इसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आप भी वैसे ही है जैसे मदीना वाले अंसार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थे। जैसे वो लोग इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद साहब की मदद कर रहे थे, ठीक उसी तरह से आप भी भारत में इस्लाम बढ़ाने के लिए यहाँ के लोगों की मदद कर रहे हैं। अब भारत में मुसलमानों की जाति उनके कारोबार के आधार पर बना दी गई, जैसे कसाई, हजाम, रंगरेज, धोबी आदि। ऐसे ही कपड़ा बनाने वाले बुनकर बुनकर कहा जाने लगे और बाद में धीरे धीरे अंसारी में तब्दील हो गए। तो यही था अंसारियों का इतिहास।